हर हर महादेव। जय गौ माता। आज हम पहुंच गए हैं परम पवित्र भागीरथी माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के घाट पे, जहां त्रिवेणी संगम कहा जाता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था के साथ आते हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हैं। आज हमें भी जीवन में पुण्य प्राप्त हुआ ये संगम में स्नान करने का। आता हूँ मैं आपसे कॉल करके आऊंगा। ठीक, बस आपका आशीर्वाद। आप बताइए, आप कैसे हैं? कहते हैं मनुष्य का गो प्रेम। आज मैं इस आश्रम में आया हूँ जहाँ महाकुंभ में हमारे आदरणीय गुरुतुल्य परम वंदनीय दाती महाराज शनिधाम दिल्ली आश्रम, आप देख रहे हैं कि ये नंदी का महाराज जी से इतना प्यार है कि महाराज जी और नंदी जहाँ जाते हैं वहाँ साथ साथ ही चलते हैं। यदि महाराज जी 15 दिन कुंभ में आए तो ये 15 दिन कुंभ में रहेगा। यदि महाराज जी 15 दिन राजस्थान जाएंगे तो ये नंदी साथ में राजस्थान जाएगा। तो ये आपसी एक आत्मिक प्रेम है जिसको कहते हैं प्रेम। यदि इंसान शेर को प्रेम करता है तो शेर से भी दोस्ती हो जाती है। यदि इंसान सांप से प्रेम करता है तो सांप से भी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, गौ माता के अंदर वो देवत्व है जिसको आज तक इंसान समझ नहीं पाया है। शायद हमारे दाती महाराज जी इस बात को, इस विषय को और इस विचार को बहुत पूर्ण रूप से देख रहे हैं। ये कितनी उम्र का हुआ? ये 3.5। अच्छा, ये नंदी के बारे में आप कुछ कहेंगे? ये तीसरी पीढ़ी है। अरे वाह, क्या! इसके पिता के पिता, इसकी माँ की माँ। अरे वाह! और ये बहुत, ये इतने मतलब कि मेरे गोद में ही पला है। ये बहुत प्यार करता है। सूरजगढ़ महाराज का जो है उस वहां से मैं इसको लाया। आराम से कुंभ में लेके आए हैं। एक नहीं, इनके साथ यहाँ 10-12 गाय है। ये गाय और नंदी वो जहाँ जाते हैं वहीं पे साथ साथ में ही चलते हैं और लोगों से, ये गौ माता लोगों से बड़ा स्नेह और प्रेम रखती है। जो इंसान इसको टहलाता है, खुजलाता है तो उसके साथ अच्छे से रिश्ता कर लेती है। गौ माता त्याग, वात्सल्य, मातृत्व, दया, प्रेम, करुणा, ये सब की जननी है। इसीलिए ही गाय को माता कहा जाता है।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सनातन परंपरा और एक सनातनी सन्यासी, उसका त्याग और उसकी दूसरे साधुओं के प्रति भावना जो आपको दिख रही है कि यहाँ लक्ष्मी जी का दान किया जा रहा है। ऐसे ही सनातन परंपरा ही एक परंपरा ऐसी है जिसमें हर चीज़ का त्याग बताया जाता है। आप देखेंगे अभी यहाँ सभी को कंबल भी बांटे जाएंगे, अभी कुछ बांट रहे हैं यहाँ कंबल। तो ये महातीर्थ प्रयागराज की पावन धरती पे इसी प्रकार से एक बार ऊपर लग त्यागी पता चल पुरुष, जाए कि आप जिसको देख रहे हैं दाती महाराज सन्निधाम दिल्ली, और उसके अंतर्गत उसके माध्यम से ये बड़ा कार्य हो रहा है। और यहाँ नित्य हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ लोग बाकी है अभी। तो ये सेक्टर 18 में प्रयागराज महाकुंभ में 2025 का महाकुंभ है। जो लोग सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति के लिए एकदम छिछला बोलते हैं और हल्का बोलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आप देख रहे हैं यहाँ रोज के 400 कंबल बांटे जाते हैं और ये जब से महाकुंभ चालू हुआ है तब से चल रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मात्र और मात्र सनातन परंपरा के साधु ही कर सकते हैं। आप जिसको देख रहे हैं ये दाती महाराज, आप यूट्यूब और गूगल के माध्यम से खाली दाती महाराज लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ भोजन भी करवाया जाता है कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गुजराती या खाली भारत के लोगों को ही व्यवस्था दी जाती है। यहाँ दुनिया में से किसी भी व्यक्ति 24 घंटा कभी भी आके बोले कि भोजन बाकी है, तुरंत भोजन व्यवस्था हो जाती है। तो ये मात्र और मात्र सनातन सभ्यता के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। आप देखेंगे यहाँ अभी कंबल भी बटेंगे। गो ऋषि, गो भक्त, गो सेवक रमेश भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। रमेश भाई, आप गो माता के लिए जो जागृति ला रही है अपने आप में बड़ा, इसलिए मैं आपको ऋषि कहता हूँ, संत कहता हूँ। और संत वही है जो सनातन को मजबूत करे। संत का मतलब ही यही होता है कि वो चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी हो, जो सनातन को मजबूत करता है वही संत। पिछले कई वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं, इस राष्ट्र का नागरिक, मेरी जीवन का आधार गौ माता है। मेरा राष्ट्र समृद्धिशील हो, विकासशील हो, गौ माता का अपना महत्व। राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र का विकास वास्तव में गो संवर्धन और गो संरक्षण से। और इसके लिए आपको कोई 100-200 गाय रखने की जरूरत नहीं है। यदि भारत का सनातन प्रेमी अपने घर में एक गाय रख लेते हैं, या वो अपने ऐसे आजकल, क्योंकि आजकल देखता हूं कि बहुत ज्यादा तो फ्लैट बन गए हैं, तो यदि नहीं रख सकता तो कहीं अपने आसपास में जाकर एक गाय की सेवा रोज करता है, तो मेरा विश्वास करो उसका जीवन सफल। और गो प्रदा कृषि करना बहुत जरूरी है। जो केमिकल आयरन है इससे हमारा संपूर्ण, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है ना, वो अपन पैदा हो, हमारे खेत बंदे होंगे। इसलिए हमारे गो आधारित कृषि करेंगे ना तो, और आप तो बहुत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे मेरा निवेदन है, तो फकीर आदमी इतनी हमारी सामर्थ्य क्या है, हम आपसे भी यही कहेंगे कि लोगों में जागृति लाए। हम घर घर एक काम करें कि जो सक्षम लोग हैं और जो रख सकते हैं एक गाय को, और जो नहीं रखते हैं महीने में एक गाय की सेवा। बड़ा भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, और ये स्वच्छ एक महीना 12 दिन हो गया, 28 या 28 13 एक महीना 13 दिन हो गए। मैं 28 तारीख को यहाँ आ गया। एक मन में था कि अन्नदान महादान,
यहाँ ऋषियों का आगमन होगा। इस धरती पर देवता भी आ रहे हैं। इस समय इस किन्नर देवता अद्भुत तपस्वी भी इस महाकुंभ में पधारे, और मुझे ये अनुभव हुआ और मुझे ऐसा दर्शन देखने को मिला कि माँ भगवती भागीरथी के संगम के तट पर अद्भुत परिदृश्य था। रात्रि में जब कभी आप आते थे आपको देखने का मौका मिलता था कैसे कैसे ऋषि गंगा मैया को स्पर्श किया। ये सनातन का अद्भुत पर्व ऐसा था। और ये सनातन का जो दृश्य है ना, यदि जीवन में उतर जाए तो ये राष्ट्र बहुत अद्भुत और विकासशील होगा। और मैं सबसे बड़ी बात देखी हूं यहाँ पर युवाओं का क्रेज। युवा इस बार सबसे ज्यादा थे, और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया और सनातन को अपनाया हृदय से। बस मैं राष्ट्र ये कहना चाहूंगा, संगठन का बल बहुत मजबूत है। संगठित रहे, संयमित रहे और धर्मशील रहे तो भारत विकास में कभी पिछड़ेगा नहीं। और मैंने देखा रमेश भाई कि हमारे देश की, देखिए मैं राजनीति नहीं जानता हूँ, मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वो राजनेता नहीं है। मैंने उनको डुबकी लगाते हुए देखा। क्या श्रद्धा, क्या प्रेम, क्या समर्पण। शनि भगवान से मेरी सदा यही प्रार्थना है कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाकृतम छाया मार्तम संकृतम तम नमामि। शनि भगवान चला उनकी सनातन का अद्भुत प्रहरी मिला हम लोगों को। ये हमारा भी, हम कह रहे हम सन्यासियों का सौभाग्य है क्योंकि शासन वही चला रहा है। और उन्हीं के साथ में एक और अद्भुत योगी है जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं जी ने विषम तपस्वी है, वो भगवान के रक्षक भी है, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है। आप जब जाएं गुजरात में तो कहिएगा इस बात जनता को, क्या योगी जी ने प्रबंध किया है, बोल दिया। दिव्य भारत, अनुपम कुंभ, दिव्य कुंभ, अनुपम कुंभ, भव्य कुंभ, और एक कुंभ और लगा दीजिएगा स्वच्छ कुंभ, और इसके साथ साथ डिजिटल कुंभ भी था। बड़ा आनंद आया मोदी जी को, योगी जी को और उनके सभी कर्मचारियों को, शासन प्रशासन सारे लोगों को मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं। और आपसे भी कहूंगा कि जन जन तक ये संदेश पहुंचे। और आपसे क्यों, आपके संबंध सब जगह है। बस योगी जी से और मोदी जी से एक प्रार्थना और है कि हमारी गौ माता को राजमाता का दर्जा मिल जाता है, तो हमारी गौ माता ये प्रयास आप गुजरात के हैं, और आपकी वो तो सुनते तो सबके ही है, लेकिन आपकी ज्यादा सुनेंगे। तो ये प्रार्थना तो मेरी है कि मेरी गौ माता। बहुत अच्छा लगा। मैंने ये तीर्थराज प्रयाग परम पवित्र संगम नगरी में मेरा दूसरा दिन है, और मैं कई साधु संतों को मिला हूँ। उसमें से एक महात्मा परम आदरणीय पूज्य नमो नारायण जाति महाराज है, जो पिछले हमारे 10-12 साल का मेरा और उनका व्यवहारिक संबंध रहा। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कुंभ को, कि आज तक जो कुंभ होते थे वो कुछ ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में होते थे कि जिसका सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है। और आज का 2025 का जो 24-25 का जो कुंभ है, दिव्य भव्य नव्य और डिजिटल कुंभ, स्वच्छ कुंभ, आप देखेंगे पूरे कुंभ में एक भी जगह पे टॉयलेट का पानी भरा हुआ नहीं है। एक भी जगह पे आपको एक तंबाकू का कागज, एक मच्छर नहीं काटा इस बार हम लोग, एक मच्छर पूरा नहीं मिलेगा पूरे कुंभ में। तो ये बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे जीवन में नहीं, पूरे विश्व ने इसको रिकॉर्ड किया, पूरे विश्व ने इसको नोटिस किया है। विश्व के लगभग 180 देश से 180 से ज्यादा देश के लोग आके यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा लिया है। जैसे हमारे जाति महाराज ने कहा कि यहाँ कुछ परमहंस आते हैं जो दिव्य अनुभूति करा के जाते हैं, और उसके दिव्य दर्शन होते हैं। और ये ब्रह्मांड की परंपरा है, और इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। खाली स्नान का विषय नहीं है। यहाँ करोड़ों लोग प्रसाद पाते हैं बिना गंदगी से, एकदम शुद्धता से। करोड़ों लोग नींद पाते हैं।
करोड़ों लोग यहाँ जाप करते हैं, करोड़ों लोग यज्ञ करते हैं, करोड़ों लोग मंत्र करते हैं और करोड़ों लोग यहाँ सेवा देते हैं। तो ये दिव्य और भव्य कुंभ है, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा ये कुंभ। आने वाली पीढ़ियों इसका इतिहास लिखा जाएगा। 144 साल तक दूसरी बार ऐसा महाकुंभ पर्व नहीं आता। अर्ध कुंभ, सिंहस्थ कुंभ ये सब आते हैं, लेकिन ऐसा कब? लेकिन ये महाकुंभ पर्व जो है 144 साल में आता है और ये पूरे इतिहास में इसका एक अलग इतिहास होगा। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।